152 साल के बाद गिरिडीह को एक नई सौगात मिली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिरिडीह टू रांची न्यू इंटरसिटी एक्सप्रेस का। गिरिडीह में 1872 में रेलवे ट्रेन आया था, जबकि बताया जाता है कि धनबाद में गिरिडीह के बाद रेलवे ट्रेन की परिचालन शुरू हुई थी और आज धनबाद में पूरे हिंदुस्तान के लिए ट्रेन मिलता है, जबकि गिरिडीह को टापू बना कर रख दिया गया था। कई सालों की मशक्क़त के बाद गिरिडीह कोडरमा रेल लाइन में लोकल ट्रेन का परिचालन शुरू हुई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मांग ये बढ़ गई थी कि गिरिडीह से बड़े शहरों के लिए नए ट्रेनों का परिचालन हो। केंद्र सरकार के रेलवे मिनिस्टर के प्रयास के बाद न्यू गिरिडीह से रांची के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन 12 सितंबर को शुरू हो गया। इस परिचालन का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की। इस मौके पर गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जमुआ विधायक केदार हाजरा समेत रेलवे के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार घर घर में तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। इसी कड़ी में गिरिडीह से रांची के लिए न्यू इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने समय परिवर्तन की मांग किया है। कहा कि यह एक तकनीकी मामला है, जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल रेलवे का परिचालन शुरू हो जाना ही एक बड़ी बात है। कहा कि तकनीकी मामला दूर होने के बाद गिरिडीह में से इस ट्रेन में समय परिवर्तन करने की उम्मीद की जा सकती है। मौके पर गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि 152 साल के बाद गिरिडीह को यह उपलब्धि मिली है, जो एक बड़ी बात है। उन्होंने पचम्बा के सलैया में इंटरसिटी एक्सप्रेस की ठहराव की मांग की, साथ ही साथ समय परिवर्तन करने की भी मांग की। गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि गिरिडीह के लिए खुशी का दिन है कि आज से गिरिडीह से रांची के लिए सीधी ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है, लेकिन यह ट्रेन महसमुंडा तक जाती तो और बेहतर है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन को महसमुंडा से शुरू करने की कोशिश की जाए। कहा इसके अलावे कई अन्य ट्रेनों का परिचालन भी यहां से किया जाए। इस मौके पर कांग्रेस, भाजपा, जेएमएम के कई वरीय पदाधिकारियों के साथ साथ आम लोगों में भी उत्साह देखा गया। देखिए जेजीटीवी की एक रिपोर्ट। इस ट्रेन में एक खासियत यह है कि इसमें विस्डम ट्रेन बॉगी को भी लगाया गया है, जिससे लोगों को पूरे झारखंड के जंगल झाड़ एवं प्राकृतिक चीज़ों को देखने में आसानी होगी और आम लोगों में के बीच भी विस्डम बॉगी को देखने में के लिए काफ़ी उत्साह था। खुद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक केदार हाजरा समेत शहर के कई लोगों ने विस्डम बॉगी में बैठकर सफ़र किया। गिरिडीह से यहाँ तक लॉक हो गया लगता है। देखा हाँ? 180 डिग्री घूमता है। कहाँ घूम रहा है देखो।
तमाम जो लोग हैं वो विस्टाडोम कोच में खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। लेकिन हम लोग इस बात मंत्री से बातचीत करेंगे क्या कर रहे हैं विक्ट्री सिंबल के साथ तमाम जो लोग हैं वो विस्टाडोम कोच में खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। लेकिन हम लोग इस बात मंत्री से बातचीत करेंगे क्या वजह से आज यह दिन और यह सपना सुनिश्चित है। मैं सबसे बताना चाहूँगा साढ़े वर्षों पहले भी हावड़ा चलने वाली ट्रेन छीनी जो आज तक हम नहीं, लेकिन धन्यवाद करना चाहूँगा कि कुछ भरपाई रांची की सीधी खड़ा करके मैं ये तम को मैडम को केंद्र सरकार को मंत्रालय को धन्यवाद और समय थोड़े छोटे सुझाव चाहूँगा। डीआरएम साहब इस ट्रेन के परिणाम का जो रखा गया है ये गिरिडीह के थोड़ा सा इस ट्रेन परिचालन डीआरएम साहब सुबह से हो और रात ट्रेन लौट है तो लकी गिरी उठा जाएगा। मैं महोदया से भी आग्रह चाहूँ कि दिल्ली से मेडम पर लोगों मती जगह कहीं है जनता से इस ध्यान रखनी मंत्री अगर पहल से इस ट्रेन का परिचालन हुआ यहाँ से के लिए तो इसकी उपयोग जनता का करें। एक छोटी सी डिमांड आपसे चाहूँगा इसी समय माननीय से एक छोटी डिमांड आपसे करना होगा। एक्सप्रेस स्टेशन चंबा के पास है मैडम आग्रह की चूंकि इसका अगला हुआ है और तो मेरा ये होगा और कि इस गाड़ी आ रहा है तो पचमा उस छोड़ने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन से घर आना और जाना बड़ा आसान हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इन दो छोटी महत्वपूर्णों पर आगे विचार करेंगे और साहब को समझौते यह कहना चाहूँगा कि डीआरएम सुविधा बहुत बड़ा राज्य देने वाला स्टेशन आएगा के नजर एक ज़रूरत है और चलते चलते इसके माध्यम से एक छोटी आपसे हम ध्यान रख कर जाते हैं कि ये सलैया स्टेशन जमा था और गिरितरडी के बीच एक लिंक रोड है। उस रोड खासियत यह है कि पचमा के बाहरी है या बड़ी बसें परिचालन से है बाजार उससे नहीं होता वो आपकी है यहाँ पर लिख कर बनाने बहुत किया था आपकी तरफ से जब सूचित किया कि राज्य सरकार तो बना मैं बनाने जा रहा हूँ बस ये आग्रह हूँ कि आप उपलब्ध करा दें राज्य सरकार की किसी से का उद्धार करके तो इसमें कर लेंगे तो वो बाकी बात पर यह काम हमारे अभिभावक हमारे नेतागण इनका और आप सबों का क्योंकि ये जगह हमारे क्षेत्र में पड़ता है ये गांधी विधानसभा क्षेत्र में है। मैं आप सबों को अपने लोगों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ।
ये मैं बहुत बधाई देता हूँ भारत सरकार रेलवे मंत्रालय को कि आपने ये लाइन भी कोडरमा गिरिडीह रेलवे लाइन भी बना और आज से एक नई ट्रेन का उद्घाटन भी हो रहा है। और इस मौके पर अगर मैं एक व्यक्ति जिन्होंने इस रेलवे लाइन के लिए बहुत प्रयास किया, कोशिश किया और 4 बार वो सांसद भी रहे, माननीय रूपलाल वर्मा जी को नहीं याद करें तो बेईमानी हो जाएगी। रूपलाल वर्मा जी को जब तक वो सांसद रहे और मैं उनसे कहता था रूपलाल बाबू बोले देखिए मांग रखना चाहिए सरकार जी, मांग रखने में कोई हर्ज नहीं है। लोगों को तो एहसास होगा कि हम लोग सही मांग रख रहे हैं, एक बार बराबर करते थे। अब जब मैं MP चुना गया तो मुझे आकर घर पे मिलके बोले कि मुझे जितना आवाज उठाया था मैंने उठाया है, अब आप भी पार्लियामेंट में बात रखिए इस बात को। मैं उनको इस शुभ अवसर पर अगर याद ना करूँ तो बेईमानी हो जाएगी। अच्छी बात है ये रेल खंड बना और इसका प्रचालन शुरू हुआ और ट्रेन चलने की मांग है लोगों की। 2-3 बातें जो मैं संज्ञान में डालना चाहता हूँ और धनबाद डिवीजन के DRM साहब भी आए हुए हैं। देखिए विधायक सोनू जी ने ठीक कहा कि ये ट्रेन चलाई गई है गिरिडीह वालों के लिए, ना कि रांची वालों। अगर रांची वालों के लिए चलाई है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप टाइम फुल यही रखिए। और अगर हमारी मांग पर गिरिडीह वालों की बनाई है तो इस टाइम को उलटना। आप सुबह यहाँ से जाइए और शाम को उतर से आइए। जो मैं ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारा जिला शुरू होता है गिरिडीह महसमुंडा, ये गांडे जो पड़ता है मैडम का क्षेत्र है, उसका स्टेशन महसमुंडा है। अब वहाँ के लोग कह रहे हैं कि थोड़ा इसको महसमुंडा तक बढ़ा दीजिए। मैं यही मांग रख रहा हूँ, इसको महसमुंडा से अगर स्टार्ट किया जाए। मैं आ रहा हूँ, मधुपुरी आ रहा हूँ। तो ये देखिए गिरिडीह शहर की जो आबादी है उसके लिए सबसे नज़दीक और अच्छा स्टेशन सलैया, शहर के लोगों के लिए सलैया स्टेशन है। और मुझे अभी जानकर ताजुब हुआ कि सलैया में नहीं खड़ी हो रही गाड़ी, तो उसका एक तो सलैया नाम रखिए जरूर, उसके आगे पचम्बा लगा दीजिए। मैं नाम खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पचम्बा सलैया कर दीजिए, तब ये मैसेज आएगा कि गिरिडीह वालों के लिए पचम्बा सलैया स्टेशन है और इस ट्रेन का ठहराव 2 ही मिनट सही वहाँ पर होना चाहिए। यहाँ से तो अधिकांश फायदा हमारे लोगों को होगा, बेंगाबाद के लोगों को होगा, आसपास के लोगों को होगा, लेकिन गिरिडीह शहर में जो रहने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा लाभ उस स्टेशन से होगा, पचम्बा सलैया। और एक बात और मैं संज्ञान में देना चाहता हूँ कि अब आप कहिएगा कि इसका वॉशिंग वगैरह कहाँ होगा अगर यहाँ रहेगी गाड़ी पर, सुबह में चलेगी। तो आप मधुपुर ले जाइए, मधुपुर ले जाइए, वहाँ जो वॉश करना है आप वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। 40 मिनट ज़्यादा लगेगा, वहाँ से 4 बजे स्टार्ट कीजिए। तो रास्ता निकालिएगा तो रास्ता निकल ही जाएगा कहीं न कहीं पहुँचने का। आज इस रेलवे नए न्यू गिरिडीह स्टेशन में रेलवे इंटरसिटी के शुभारंभ के अवसर पर सभी का अभिनंदन, सभी का आभार, सभी का जोहार। आज ये आप सबको पता है कि हम कुछ बोले उसके पहले स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हम उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं कि उन्होंने इस रेल लाइन का शुभारंभ उनके हाथों हुआ था। लगभग 1996-97 के समय, और उसके पीछे की बात अगर हम करें तो
तो हम श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी को। ये उनकी ही सोच थी कि हम सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को भी मुख्यालय से जोड़ें, और आज दोनों का सपना साकार हुआ है, इसलिए विशेष रूप से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, लगातार सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, राज्य, देश के अंदर कोई भी राज्य हो, जिला हो, जब वहाँ की समस्या उन तक पहुँचती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच होती है कि उस समस्या का समाधान हो, निदान हो। साथ ही रेल मंत्री जी के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि रेल मंत्री जी के समक्ष जो आप लोगों की वर्षों की मांग थी, माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के समक्ष इस बात को रखा गया और उन्होंने इसकी स्वीकृति दी। ये स्वीकृति लगभग 4 महीना से ज़्यादा हो चुका है, पहले ही हो चुकी थी। बीच में जब शुभारंभ करना था तो उस समय चुनाव आयोग ने जो डुमरी चुनाव घोषित हुआ, आदर्श आचार संहिता के वजह से उस समय ये कार्य नहीं हो पाया, जिसके वजह से 1 महीना और विलम्ब हो गया। तो साथियों, कई मायने में ये ऐतिहासिक है। हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि हम आप सब को नमन करते हैं, सभी जनता जनार्दन को, आप सभी देवतुल्य जनता को, कि एक तो हम खुद से ही शुरू करेंगे कि ये ऐतिहासिक रहा कि आज़ादी के बाद पहली बार एक महिला को आपने सांसद बनाया कोडरमा लोकसभा से। दूसरा ऐतिहासिक रहा कि जो हमारी जानकारी में है कि भारत सरकार में शायद कोडरमा लोकसभा को पहली बार प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। और तीसरा सबसे बड़ा है जिसको हम बोलना चाह रहे हैं कि 1871 में गिरिडीह रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी। गिरिडीह रेलवे स्टेशन की, तब से गिरिडीह से कोई ट्रेन नहीं था, यानी 152 साल के बाद पहली बार गिरिडीह वासियों के लिए ये सौभाग्य रहा कि गिरिडीह से ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। ये ऐतिहासिक है और 150 वर्षों के बाद तो ये हमें लगा कि ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि उतने दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि गिरिडीह से कोई ट्रेन खुले, लेकिन ये पहली बार हुआ। और इस क्षण का, इस भागी बनने का हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य दिया। इसलिए फिर से गिरिडीह जिला सहित गिरिडीह कोडरमा लोकसभा की जनता की ओर से हम उनको तहे दिल से आभार और शुभकामना देते हैं।